नमस्कार, मेरा नाम निरंजन ढींगड़ा है और मैं लगभग 23 वर्षों से अध्यापन के कार्य से जुड़ी हुई हूँ। मैं अब तक कक्षा 9वीं 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो बनाया करती थी। आज मैं नई शुरुआत कर रही हूँ। मैं कक्षा 12वीं हिंदी कोर्स सिलेबस से पाठ्यक्रम से एक कविता के साथ प्रस्तुत हूँ। मैं आशा करती हूँ ये कविता भी मेरी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, आपको पसंद आए। आप इसे पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई त्रुटि नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं एक नई कविता के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। जो प्रस्तुत कविता है उसके कवि हैं रघुवीर सहाय और इनकी जो कविता है वो है कैमरे में बंद अपाहिज। तो अगर मैं रघुवीर सहाय जी की बात करूं तो पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, परंतु एक बहुत अच्छे लेखक जिसको हम आधुनिक हिंदी कविता से जुड़ा हुआ कह सकते हैं। और इन्होंने जो विषय है वर्तमान समय में, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे वो लूटपाट है, चाहे कुछ भी, तो इनसे इनकी कविताएं जुड़ी हुई थी। जो आज हमारी प्रस्तुत कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, ये दिखाता है संवेदनहीनता को। जो लोग दूरदर्शन आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो जो इस तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, वो दिखाते तो हैं कि हम इन लोगों से, अपाहिज लोगों के प्रति हम संवेदना रखते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके हृदय में एक ही बात होती है कि किसी न किसी तरह से अपने कार्यक्रम को सफलतम बनाएं। उसके लिए चाहे वो किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करें, चाहे उनके कार्यों से, चाहे उनके जो कृत्य हैं उनसे किसी को कितना ही दुख क्यों ना पहुंचता हो, कितनी ही पीड़ा क्यों ना होती हो। तो ये मैं बात कर रही हूँ जो प्रस्तुत कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। ये कविता रघुवीर सहाय जी का जो काव्य संग्रह है लोग भूल गए हैं से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से, शारीरिक चुनौती को झेलते यानी कि जो दिव्यांग है, उसका कोई अंग भंग है, या हम सामान्य शब्दों में कहें अपाहिज है, तो शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसमें कैसी भंगिमा यानी एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन की अपेक्षा की जाएगी। इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। अर्थात वो दिखाए कि मैं स्वयं भी संवेदनशील हूँ, और जो वो प्रश्न पूछेगा, जो दर्शक वर्ग उसे देखेगा, वो भी संवेदनशील हो जाएगा। लेकिन विडंबना क्या है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत, कारोबारी दबाव क्या है कि कार्यक्रम को सुपर डुपर हिट बनाना है ना, सफल बनाना है, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। आप कहाँ तो दावा कर रहे हो संवेदनशील होने का, कहाँ आप में संवेदना ही शून्य हो जाती है। तो सहाय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती ज़रूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। क्यों बेचना चाहता है? उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? उसके पीछे उद्देश्य होता है जो दर्शक वर्ग हैं, या हम कोई कहानी सुना रहे हैं तो श्रोता वर्ग हैं, उनकी भावनाओं से खेलते हैं हम, उनके हृदय को द्रवीभूत करके अपने कार्यक्रम को सफल बना जाते हैं। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में यह भी देखा जा सकता है कि इसके लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम
क्रूर बन जाता है। करुणा जगाने का कार्य, यानी कि जो अपाहिज व्यक्ति है उसके प्रति हमारे मन में करुणा का भाव है, हम संवेदनशील हैं उसके प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए हमें पता ही नहीं चलता, हम संवेदनहीन हो जाते हैं और यहाँ तक कि क्रूरता से उस व्यक्ति की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। तो कैमरे में बंद अपाहिज, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्नालंकार, तो आप क्यों अपाहिज हैं, कारण क्या है उसके पीछे। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, वह बता नहीं पाएगा। तो यहाँ पर एक भूमिका बनाई जा रही है अपने कार्यक्रम को सफल बनाने की। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, है ना, वो उनकी क्या योजना है। उनकी योजना है कि वो किसी अपाहिज, किसी अपंग व्यक्ति को अपने कार्यक्रम में लाएंगे और उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि जिससे लोगों के मन में उसके प्रति संवेदना जागृत हो। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज से ली गई हैं और इसके कवि कौन हैं? हिंदी कविता के प्रमुख कवि श्री रघुवीर सहाय। इस कविता में उन्होंने बताया है कि जो कारोबारी दबाव है, यानी कि हर क्षेत्र में सफलता पाने का जो दबाव है, उसके चलते किसी की पीड़ा के समक्ष संवेदनशील होने का रवैया, हमारा व्यवहार किस प्रकार संवेदनहीन हो जाता है, कैसे हम अपने भावों से, अपनी बातों से उस व्यक्ति के हृदय को पीड़ा पहुंचाते हैं और किस तरह से उससे हम अटपटे सवाल पूछते हैं। तो कवि कहते हैं कि जो दूरदर्शन है या दृश्य संचार माध्यम वाले लोग हैं, वो लोग अपने उत्तरदायित्व को निभाने का दावा करते हैं और वो मानते हैं कि वो एक सशक्त और ताकतवर माध्यम है अपनी भूमिका निभाने के लिए, कि हम संवेदनशील हैं, हम लोगों की पीड़ा से द्रवीभूत होते हैं, प्रभावित होते हैं। और वो उनकी योजना क्या है कि वे अपने इस माध्यम से, यानी कि दूरदर्शन के माध्यम से किसी दुर्बल को, अब हमेशा ही समर्थ के आगे दुर्बल झुकता आया है ना, तो समर्थ जो है वो कुछ भी पूछने का अधिकार रखता है, किसी की बेइज्जती करने का भी अधिकार रखता है। क्या कहते हैं, माया तेरे तीन नाम, परसू परसा परसराम, है ना। और पंजाबी में कहावत है, जिन्ना ते घर दाने वो कमले भी सियाने, है ना। तो जो अमीर हैं, जो समर्थ हैं, उन्हें दूसरे का मजाक उड़ाने का भी अधिकार है ना। तो वो अटपटे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कैमरे में बंद एक कमजोर व अपाहिज व्यक्ति को दर्शकों के सामने लाया जाएगा। क्यों उस बेचारे से व्यक्ति को क्यों लाया जाएगा? ताकि जो दर्शक वर्ग है वो उसके प्रति संवेदनशील हो जाए, ठीक है, उसका हृदय उसके दर्द से प्रभावित हो जाए, ठीक है, और ताकि लोग उसकी पीड़ा व दुख से अवगत हो सकें और उसकी सहायता करने को तत्पर हो सकें, है ना। और सच में अगर हम देखते हैं, मान लो हम कोई धारावाहिक देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, उसमें मान लो कोई ऐसा दृश्य है जो बड़ा करुणापूर्ण है, करुणा युक्त है, तो उसमें क्या होता है, हमारी आंखें भर आती हैं, हम भी रोने लगते हैं और ऐसा लगता है कि उस चरित्र से हम अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसा ही प्रयास ये व्यवसायी लोग करते हैं। तो इस घोषणा के उपरांत वे अपने कैमरे के सामने एक अपंग व्यक्ति को लाएंगे और उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें प्रसारित करेंगे, है ना, और पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, या फिर आप क्यों अपाहिज हैं, क्या कारण है और क्या आपको इससे कोई पीड़ा पहुंचती है ना। तो इस तरह से अटपटे प्रश्नों को सुनकर वो व्यक्ति, उसको अत्यंत पीड़ा होगी, वो अत्यंत आहत होगा और यहाँ पर उनका उद्देश्य
पूरा हो जाएगा। तो अगर मैं काव्य सौंदर्य संबंधी बात करूं तो प्रस्तुत जो कविता है आधुनिक काल के कवि हैं, है ना। तो आम बोलचाल की खड़ी बोली है, साथ में इसमें कहीं कहीं तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है और प्रश्न अलंकार है। और अगर मैं बात करूं इसमें प्रश्न अलंकार के साथ साथ दृश्य बिंब का भी प्रयोग है। तो यह था आपका पहला काव्यांश। अगला देखिए, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब आप सोचिए, एक अच्छा भला व्यक्ति किसी कारणवश उसका पैर टूट गया या उसका हाथ टूट गया, वो अब फिजिकली डिसेबल हो गया, तो उसको अपाहिज होकर अच्छा तो नहीं लगता होगा ना, है ना। और फिर उसको वही प्रश्न कुरेद कुरेद कर पूछना कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। भाई ये तो नेचुरल है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता, है ना। तो यानी कैसा लगता है हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, मतलब हम आपको बताएंगे कि आपको बताना है कि क्या ऐसा लगता है। सोचिए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर उस अपाहिज व्यक्ति को सामने बिठाकर उससे अटपटे प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ तक कि ऐसा कि वो रोने को हो जाए, उसकी रुलाई फूट पड़े, है ना। तो इस तरह से उसके सामने परिस्थितियां बना दी जाएंगी। तो कवि अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहता है कि अपाहिज व्यक्ति अपने प्रश्नों का उत्तर ना देते हुए देख दूरदर्शन वाले लोग उसे उकसाएंगे, प्रेरित करेंगे कि क्या अपाहिज होकर आपको ऐसा महसूस होता है या ऐसा महसूस होता है। और कहीं ना कहीं पीछे से यानी कैमरे के सामने से जो सबको दिखाई नहीं दे रहा उसे संकेत किए जाएंगे कि आप इस तरह से आप अपनी बात कीजिए या इस तरह से बताइए, ठीक है। तो और बार बार उसे प्रेरित किया जाएगा कि वो विवश होकर बताए कि उसे अपाहिज होकर कैसा लगता है। और यह सब वो किस लिए करेंगे, केवल और केवल अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, ताकि वो दर्शक वर्ग से सहानुभूति पा सकें और सहानुभूति पाते ही उनके जो कार्यक्रम की टीआरपी है वो बढ़ जाए। उन्हें उस अपाहिज की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो उसे पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उसे मानसिक चोट दे रहे हैं, लेकिन उन्हें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर पता चलता है कि आज का मनुष्य पैसे के लिए, कारोबार के लिए, कामयाबी के लिए कितना संवेदन शून्य हो गया है, उसमें संवेदना मर चुकी है। तो प्रस्तुत पंक्तियां वही बात आम बोलचाल की सहज सरल खड़ी बोली है, साथ ही साथ इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पूछ पूछ में, है ना। तो इस तरह से बहुत आसान से शब्दों में कवि ने अपने भावों को पिरोने का प्रयास किया है। अगला काव्यांश देखते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा को मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। तो प्रस्तुत जो ये काव्यांश है अब ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अब क्या कहता है कि जब हम उस अपाहिज व्यक्ति से पूछेंगे कि उसकी अपंगता किस कारण है, क्यों है, या वो अपंग होकर क्या महसूस करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी रुलाई फूटेगी, उसकी आंख से आंसू बहेंगे, उसकी जो सूजी हुई आंखें हैं उनको बड़ा बड़ा कर कैमरे पर दिखाया जाएगा, ताकि उसके जो दुख और जो पीड़ा के भाव हैं
दर्शक उनसे जुड़ सके। उसके चेहरे पर जो छटपटाहट है, जो कसमसाहट है, जो कसमसाहट है, वो दर्शक देख पाए, है ना। और तो क्या होगा कि दर्शक उसकी पीड़ा को हृदय से महसूस करने लगेंगे, है ना, उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानने लगेंगे, है ना। तो इस प्रयास में जो प्रश्न पूछने वाला है वो बार बार उससे प्रश्न पूछेगा, और जब वो प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएगा तब क्या कहेगा, दर्शक धीरज रखिए, देखिए, धीरज रखिए, वो आपको कुछ बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम करने वाले हैं उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। क्यों? उधर से वो उस व्यक्ति को रुला देते हैं और उधर से दर्शकों को रुला देते हैं, और इस तरह से वो अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल हो जाते हैं। और कैमरा बस जब उन्हें लगता है कि अब समय सीमा पार हो रही है तो उस कार्यक्रम को वो बीच में ही रोक देते हैं। उन्हें उस कार्यक्रम को बीच में रोक देने पर थोड़ा सा दुख और तकलीफ तो होती है कि हम इस कार्यक्रम को और अधिक सफल बना सकते थे, लेकिन क्योंकि समय की पाबंदी है और कहीं ना कहीं वो जो पीड़ा है वो बीच मझधार में छोड़कर शायद कार्यक्रम को और भी ज़्यादा सफल बना देते हैं। तो बाद में उनका दावा होता है कि यह था हमारे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, कि अर्थात हम किसी पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो मन ही मन में मुस्कुरा देते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में सफल हो गए। लेकिन उनके मन में एक कसक भी रह जाती है कि समय थोड़ा सा और होता तो शायद वो अपने कार्यक्रम की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते। तो ये था आपका जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। तो मैं आपको काव्य सौंदर्य इसका पहले ही बता चुकी हूँ। बहुत आसान सी कविता है, कहीं भी कवि ने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। ऐसा लगता है कि कवि ने बस भावों पर ध्यान दिया है, भाव उसने बड़े सुंदर पिरोए हैं और उन भावों के माध्यम से आज की सच्चाई भी व्यक्त की है। धन्यवाद।